वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि चीज़ों के रेट जैसे अप या डाउन होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ मैंने आइटम यहाँ पे राइट किए हुए हैं। अगर इनके रेट फ़र्ज़ किए 10%, 20% या 50% ऑफ होते हैं तो उनका रेट हम किस तरह से निकालेंगे। जो एक्चुअल प्राइस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने न्यू रेट कैसे बनाना है ऑफ का। अगर रेट अप होते हैं जैसे 15-20% रेट अप हुए हैं तो उसकी न्यू प्राइजेस हमने किस तरह से निकालनी है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे दो टेबल बनाए हुए हैं, इसमें 15% ऑफ है और 50% यहाँ पे इंक्रीज रेट या अप रेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखिए मैं इस डाटा को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और 15% अगर रेट ऑफ हुए हैं तो यहाँ पे आपने प्राइस को सिलेक्ट करना है, इसमें फिर माइनस प्राइस कर देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आपने यहाँ 50%, 20% जितनी परसेंट भी आप ऑफ दे रहे हैं तो यहाँ पे 15% मैंने कर लिया और साथ में शिफ्ट के साथ 5 नंबर में प्रेस करूँगा परसेंटेज के लिए। और उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 50%, अगर 15% हमने ऑफ़ किया तो यहाँ पे नया रेट हमारे पास 600 की बजाय 510 रुपये आ रहा है। इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास न्यू रेट सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर रेट अप हुए हैं, जैसे रेट बढ़ गए हैं, तो फिर हमने इस टेबल में आना है और यहाँ पे हम इसमें आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे, प्राइस को सिलेक्ट करना है, फिर प्लस का बटन प्रेस करेंगे माइनस की बजाय, फिर यहाँ पे प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते हैं। फ़र्ज़ किया यहाँ पे 15% अगर रेट अप हुआ है तो 15% का साइन यहाँ पे देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो नया रेट अब 600 की बजाय 690 हो चुका है। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास बाकी जितने भी आइटम होंगे उनके रेट भी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि अगर आपके पास मुख्तलिफ आइटम्स हैं, उनके रेट अप या डाउन होते हैं तो आपने न्यू प्राइजेस को किस तरह से मैनेज करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।